हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज होम्योस्टैसिस, हाउ द बॉडी मेंटेन्स द होम्योस्टैसिस इन आवर बॉडी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैसिस, जिसमें हमने पढ़ा था सेंसर्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, कंट्रोल सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है इन होम्योस्टैसिस स्पेशली, एंड हाउ फैक्टर्स प्रोड्यूस देयर रिस्पॉन्स पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ से कंटिन्यू मत कीजिएगा बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर ओनली। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि दो तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी बॉडी होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है। वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अनदर वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव क्या रहेगा, मैं पहले एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता दे रही हूँ। स्टार्टिंग में स्टिमुलाई जो था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो सेंसर था, लास्ट में क्या होने वाला है, वही सेंसर वही रेस्पॉन्स आपका क्या होने वाला है, इंटेंसिफाई होने वाला है इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सपोज बॉडी में स्टार्टिंग में क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, बहुत कम इंटेंसिटी के कॉन्ट्रैक्शन थे, बट जब पूरा ये आपका होम्योस्टैसिस पूरी मेंटेन हुई तो क्या हुआ, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे वो एट द एंड ऑफ होम्योस्टैसिस जो फेज चल रही थी, वो जो कॉन्ट्रैक्शन थे और भी ज्यादा बढ़ गए। तो स्टार्टिंग भी कॉन्ट्रैक्शन से हुआ था और एंड भी कॉन्ट्रैक्शन से हुआ। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें ऐसा जो स्टार्टिंग जहां से हुई एंड भी वहीं पे होने वाला है। तो इस मैकेनिज्म को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है जिस टाइम पे डिलीवरी होती है, एट दैट टाइम जो बॉडी जिस तरीके से होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखें कैसे होता है। देखो, जब क्या होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, एट दैट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो इंडिकेशन होता है कि आपका डिलीवरी होने वाली है। सो जो स्टार्टिंग में जो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने किसकी तरह वर्क किया, वो एक स्टिमुलाई की तरह वर्क करने वाले हैं और उनकी वजह से हमारा सेंसरी जो आपका कॉम्पोनेंट है वो एक्टिवेट होगा। इन दैट केस जो ये वाला केस है, इसमें जो आपका सेंसरी कंपोनेंट है वो कौन है, हमारा यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर। मैंने बताया था ना, सेंसर्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर। कीमो केमिकल के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, बैरो प्रेशर के लिए करते हैं, थर्मो टेम्परेचर के लिए करते हैं, और स्ट्रेच किसके लिए करेंगे, स्ट्रेचिंग के लिए रेस्पॉन्स करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है कि जो फीमेल यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की वॉल में क्या होता है आपका, बेसिकली जो सर्विक्स पोर्शन है वहां पे वॉल पे क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये तभी एक्टिवेट होंगे जब यूट्रस की वॉल में स्ट्रेचिंग होगी, जब सर्विक्स में स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगी, जो कि यूट्रस का ओपनिंग पॉइंट है, आपका माउथ जिसे बोलते हैं यूट्रस का, जब उसमें स्ट्रेचिंग होती है ना, तभी जाके ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी बाहर आने की कोशिश करेगा, उसका हेड जब सर्विक्स में आएगा तो जब वो प्रेशर क्रिएट होगा ना सर्विक्स की वॉल पे, आपका क्या होगा, स्ट्रेचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हेड क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो वो हेड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है जो कि स्ट्रेच के लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है ना, सर्विक्स जो हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फीडबैक मैकेनिज्म में जो स्टार्टिंग हमने एग्जांपल लिया, तो क्या हुआ, सबसे पहले सिंपल है, जब आपका क्या है, एट द टाइम ऑफ जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली व्हेन द लेबर पेन गेट स्टार्टेड, तो क्या होना है, लेबर पेन की वजह में होता क्या है एग्जैक्टली, इस टाइम पे क्या होता है, आपका प्रेशर पड़ता है कहाँ, सर्विक्स पे। तो सर्विक्स में प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेच receptors present in the cervix wall, ठीक है, जो सर्विक्स की वॉल, सर्विक्स आपको पता है यूट्रस का क्या है, माउथ है, ओपनिंग पॉइंट है, सर्विक्स वॉल गेट एक्टिवेटेड। ओके, ये क्या हुए, आपके एक्टिवेट हो गए। ठीक, क्यों हुए आपको समझ में आ गया, बेबी का हेड आ रहा है तो उस हेड के आने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुई और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। तो इन दिस केस मैं फर्स्ट सारे कंपोनेंट को करते हुए चलते हैं। दीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर व्हाट,
सेंसर। ठीक है, पहला कंपोनेंट समझ में आ गया कि इस पूरे फीडबैक मैकेनिज्म में जो सेंसर है वो कौन है, आपके स्ट्रेच रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, जैसे ही इनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बताया था सेंसर जब एक्टिवेट होता है तो मैसेज कहाँ जाता है, आपका कंट्रोल सेंटर के पास जाता है। अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या है, मैंने बोला था आपसे, कौन कंट्रोल करेगा, ऑब्वियसली ब्रेन कंट्रोल करेगा। ब्रेन का कौन सा पार्ट है आपका, हाइपोथैलेमस, पढ़ा था। ठीक है, तो देखो जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर आपके क्या हुए, एक्टिवेट हुए, तो आपका जो मैसेज है वो कहाँ गया, आपका मैसेज जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस में। ठीक है, मैसेज विल गो टू हाइपोथैलेमस विच इज ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो इन दिस केस जो हाइपोथैलेमस है ये क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर। नाउ What hypothalamus will do? हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैंने बताया था हाइपोथैलेमस पहले समझेगा कि मैसेज क्या आया, बिकॉज हाइपोथैलेमस के पास केवल यही मैसेज नहीं आता है, बॉडी की और सारे बहुत सारे फंक्शन है जो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, चाहे वो हमारी एपेटाइट है, चाहे वो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, चाहे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके फंक्शन है, सारी चीजें, हमारी ग्रोथ है, सारी चीजें हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज जो भी सेंसर जो आपका मैसेज लेके आया है, सेंसर के एक्टिवेशन की वजह से जो मैसेज आया है वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रीड करेगा, एनालाइज करेगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने इंटरप्रिटेट किया कि प्रॉब्लम क्या है, कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो बेबी है उसका हेड सर्विक्स पे प्रेशर लगा रहा है, इसी वजह से ये आपका मेरे पास ये मैसेज आया है, तो उसी टाइम पे आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, किसको एक्टिवेट कर देगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही आपका ये काम कर सकती है, तो इसने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपका मैसेज भेज दिया आगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या मैसेज गया कि आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है, बिकॉज जो ये कॉन्ट्रैक्शन है स्टार्टिंग में जो आपका स्ट्रेचिंग हो रही थी, ऑब्वियसली स्टेप रिसेप्टर जो एक्टिवेट हुए थे, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो मैं टॉप में मेंशन कर देती हूँ। जो लेबर पेन हुआ था वो किस वजह से हुआ था बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ था, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो बहुत कम इंटेंसिटी के थे बट स्टार्ट हो गए थे, उसी की वजह से तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज आ गया फ्रॉम हाइपोथैलेमस कि आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो बनाता हाइपोथैलेमस ही है, लेकिन वो स्टोर कहाँ जाके हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसीलिए हाइपोथैलेमस को किसे मैसेज भेजना पड़ा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस से मैसेज आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पता चला कि मुझे मैसेज आया है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होना है, बिकॉज अभी जरूरत ऑक्सीटोसिन की है क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। सो इन रिस्पॉन्स टू द मैसेज रिसीव्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल release oxytocin. Okay, so it will release oxytocin. Sorry. सो ऑक्सीटोसिन आपका क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, रिलीज किया ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन सबको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, एक हार्मोन है जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बिकॉज ये केमिकल है, फटाफट से किसके पास जाएगा, ये हमारे ये जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास। बताइए कहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, कहाँ से मैसेज आया था, यूट्रस से आया था मैसेज, सर्विक्स यूट्रस का ओपनिंग पॉइंट है, मैसेज वहां से आया था। तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन फटाफट से कहाँ जाएगा, आपका यूट्रस की वॉल पे जाएगा। ठीक है, और यूट्रस की वॉल पे जाने के बाद ये क्या करेगा, बाइंड विद इट्स रिसेप्टर ऑन यूट्रस वॉल। यूट्रस की वॉल पे जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन है उसके रिसेप्टर यूट्रस की वॉल पे होते हैं प्रेजेंट। तो ऑक्सीटोसिन जाएगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, यूट्रस की वॉल पे प्रेजेंट है। और जैसे ही रिसेप्टर की बाइंडिंग होगी, जैसे ही ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, वैसे ही क्या होगा, आपका क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, फास्टर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूट्रस
कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज, ओके। जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अप साइन अप एरो इंक्रीज को बताता है। तो क्या हुआ, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। तो इन दिस केस बताइए इफेक्टर कौन सा है बेटा, मैसेज किसने रिसीव किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, लेकिन बाइंड कहाँ पे हुआ आपका, यूट्रस में हुआ ना। तो ऑर्गन कौन सा हुआ आपका, यूट्रस ही आपका क्या है, इफेक्टर है। तो तीनों कंपोनेंट आ गए इस मैकेनिज्म में, ठीक है। तो स्टार्ट किया था हमने कहाँ से हुआ था, जो स्ट्रेचिंग हुई थी कहाँ हुई थी, सर्विक्स, जो आपका सर्विक्स था वहां पे, यानी कि यूट्रस में ही स्ट्रेचिंग हुई थी। सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है। स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से आपका एक्टिवेशन हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। तो सेंसर कौन है, स्ट्रेच रिसेप्टर। मैसेज गया कंट्रोल सेंटर में, कौन सा है कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजा कि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दे। ऑक्सीटोसिन 1 मिनट, ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन केमिकल है, फटाफट से अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, बिकॉज वन थिंग यू शुड नो दैट कि आपका जो कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में होता है ना, वो पहले अपने रिसेप्टर्स को ढूंढता है। जहां पे रिसेप्टर्स मिलते हैं उसका इफेक्ट वहीं पे प्रोड्यूस होता है। नहीं तो क्या होता, ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट पूरी बॉडी में आता। समझ में आ रहा है, जहां पे जिस ऑर्गन में इसे अपने रिसेप्टर मिलेंगे, रिसेप्टर मतलब एक्सेप्टर, जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी जो ऑर्गन इसे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं तो ये वहां रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे थे, यूट्रस पे थे। तो एकदम से क्या हुआ, ये ऑक्सीटोसिन बाइंड हो गया यूट्रस में जाके, यूट्रस की वॉल पे इसको अपने रिसेप्टर मिले, वहां बाइंड हुआ। बाइंड होते ही इसने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी का हेड जो है सर्विक्स को ओपन कर देगा, क्योंकि अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे स्टार्टिंग में वो इतने ज्यादा नहीं थे कि जिसकी वजह से सर्विक्स का माउथ ओपन हो जाए, यूट्रस का माउथ ओपन हो जाए। तो अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाएगा और डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़े ना। अब जैसे ही डिलीवरी हो गई तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ आपका विल इंक्रीज। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ आपका, जो ऑब्वियसली डिलीवरी हो जाएगी और जो लेबर पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा ना। लेबर पेन क्या हो गया आपका, स्टॉप हो गया, क्योंकि जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद तो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए ना। तो जैसे ही डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद क्या होगा, आपका लेबर पेन स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी बेटा, लेबर पेन से ही स्टार्टिंग हुई थी। बिकॉज थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जिसकी वजह से पेन फील हो रहा था, बट एट द लास्ट जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ, लेबर पेन खत्म हो गया। तो खुद ब खुद ये पूरा पाथवे रुक जाएगा। ये जो चला था ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, लेबर पेन से, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तभी से तो स्टार्ट हुआ था। जब लास्ट में डिलीवरी हो चुकी है, लेबर पेन खत्म हो चुका है, तो खुद ब खुद ये प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्यों बोला बेटा मैंने पॉजिटिव, बिकॉज स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कॉन्ट्रैक्शन से हुई थी। देखो एट द एंड यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ, जो मैसेज आया उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ। सेम चीज हुई ना, जहां से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे जाके एंड हुआ और प्रोसेस खुद ब खुद रुक गई। बिकॉज जैसे ही डिलीवरी हुई, लेबर पेन होना कम हो गया, पेन कम हुआ तो एकदम वापस, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन अब नहीं हो रहे, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे तो सीधे सीधे ये पूरा पाथवे जो है ये रुक जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरीके से आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। बहुत सारी प्रोसेस है, वैसे मोस्टली हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये काम करता है। उन्हीं में से एक केस यही था, ठीक है, जो आपका डिलीवरी का केस होता है। यहाँ पे क्लॉटिंग में भी सेम यही प्रिंसिपल काम करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें भी सेम यही होता है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।